की आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी अपने यथा स्थान पर विराजित हो जाएं। हरि ओम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिका। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविदशगीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी।
मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री जगन्नाथ को वास। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, सुभद्रा बहन की जय हो, बलदाऊ भैया की जय हो। त्रिभुवन कमनीयो योगी जन दुर्लभ, देव देव प्रत्याशित, ऋषि महर्षि महापुरुष चित्ताकर्षक भगवान, निखिल सौंदर्य माधुर्य रसामृत सारभूत, आनंद कंद भगवान श्री राधा रमण जगन्नाथ महाप्रभु की दिव्य कृपा से पितृपक्ष के पावन पर्व पर हम सबके पितरों के शांति के लिए ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा है। प्यारे मित्रों, आज आपके पितर नृत्य करते होंगे। आज आपके जो पितरी हैं वो द्रव्य आकाश में नृत्य करते होंगे कि देखो हमारी संतान जो है आज जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठ करके और भगवान श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का श्रवण कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पितर होते हैं वो आशा लगा करके बैठे रहते हैं कि जो संतानों को पृथ्वी पर हम छोड़ करके आए हैं वो कुछ नहीं तो कम से कम एक अंजलि जल देंगे। हम जब हम जल प्रदान करते हैं उनको, तो जहां भी वो जिस योनि में होते हैं उनको भोजन की प्राप्ति होती है। हम ब्राह्मण को उनकी तिथि पर भोजन कराते हैं। वो ब्राह्मण जो खाता है वो हमारे पितर ही खाता है, माने पितरों के ही वास्ते खाता है। उसके मुख से आपके पितर ही जीव रहे हैं, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। तो यहाँ तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कम से कम अपन 300 लोग हैं मिलकर के। मैंने बताया था दूसरा पुरुषोत्तम क्षेत्र का ये महत्व है कि यहाँ जब जो कोई भी पूरी क्षेत्र में अपना पैर रखता है फिर वो मनुष्य नहीं हो जाता है, वो मनुष्य नहीं रहता है, फिर वो भगवान विष्णु का स्वरूप हो जाता है। ये कितनी दिव्यता, कितना दिव्य प्रभाव है मित्रों इस क्षेत्र का। तो इसलिए ये क्षेत्र पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं कि इस पुत्र जो है इस क्षेत्र का नाम पुरुषोत्तम है। एक तो भगवान का नाम पुरुषोत्तम है नहीं, मगर यहाँ पृथ्वी का नाम पुरुषोत्तम है जो क्षेत्र पूरी क्षेत्र में आता है। यहाँ भगवान सरकार वृंदावन बिहारी भगवान सब दूर राधा के साथ बैठे हैं। विष्णु बनते हैं प्रभु तो लक्ष्मी के साथ बैठे हैं। भगवान राघवेंद्र सरकार बनते हैं तो सीता जी के साथ बैठते हैं। मगर यहाँ पत्नी साथ में नहीं है, यहाँ बहन साथ में है, सुभद्रा बहन भगवान के साथ अपने बड़े भैया के साथ विराजते हैं प्रभु यहाँ। और आषाढ़ में आप सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में यहाँ कम से कम
10 लाख आदमी रहता है, भगवान की रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये इतने सौभाग्य पर क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं। आइए एक क्षण के लिए प्रभु के नाम का संकीर्तन, फिर आपको पावन कथा सुनाता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। ताली बजाते हो बहुत प्रेम से, मस्ती के साथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, देवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ हरि बोल। वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ कोई हाथ उठा करके वासुदेवा।
जगन्नाथ महाप्रभु की जय। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही सुंदर अवसर हम सबको मिला है और बहुत ही आनंद के साथ भगवान की कथा हमारे जीवन को पवित्र करती है। क्योंकि जब तलक जिंदगी है फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर राम से। चरामेति प्रचलामः निरंतरम। ये तो जीवन है मित्र, और जीवन है तो काम है, काम से कभी फुर्सत तो रहती नहीं। और जब तक हमारे जीवन में काम रहेगा तब तक जीवन में राम नहीं आएगा, है? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। बाबा तुलसी लिखते हैं इसको, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कबहू न रुक सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां रात्रि होगी वहां सूर्य नहीं होगा, क्योंकि जहां सूर्य होता है वहां रात्रि नहीं होती। हमारे जीवन में काम रहेगा तो राम बहुत दूर चले जाएंगे हमारे जीवन से, मगर जब हमारे जीवन में राम आ जाएंगे तो हमारे काम भी बनते रहेंगे और प्रभु भी हमारे जीवन में रहेंगे। हमने सब कुछ कर लिया, हमने व्रत किया, जप किया, तप किया, दान किया, मगर प्रभु से प्रेम नहीं हो पाया इस जीवन में, तो तुमने कुछ नहीं किया। राख में हवन करते रहे, इसका मतलब है। तो इसलिए भागवत में लिखा, भक्ति ही सो नो उत्पादेत यदि रतिम, श्रम एव हि केवलम। हम जो भी सत्कर्म करते हैं उसका लक्ष्य परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाना होना चाहिए, तो जीवन सफल हो जाता है मित्रों। जीवन दिव्य बन जाता है। कार्य तो हमको करना है, जीवन है जब तक काम तो करना ही निश्चित है ना? मगर वो काम जब हम गोपाल के लिए करते हैं, गोविंद के लिए करते हैं, जगन्नाथ प्रभु के लिए करते हैं, तो वो काम ही तुम्हारी पूजा बन जाती है जो काम तुम कर रहे हो। यही तो गोपियों ने किया। गोपियां सर्वश्रेष्ठ क्यों हुई? प्रेम के मार्ग में सफल क्यों हुई सबसे ज्यादा? इसलिए हुई कि उनने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया, तन मन धन न्यौछावर कर दिया गोपाल पर, मेरे जगन्नाथ स्वामी पर प्रभु निछावर गोपियां हो गई। इसलिए भगवान स्वयं उनके पीछे लग जाते हैं। तो हम घर में रोटी बनाते हैं, मगर जब हम कन्हैया के लिए रोटी बनाने लग जाएंगे तो रोटी बनना ही तपस्या हो जाएगा हमारा। घर में झाड़ू लगाना ही, अरे जब मैं इस प्रसंग को, भक्तमाल की कथा है, एक मालिनी की बेटी, इस जगन्नाथपुरी की कथा बता रहा हूं। एक मालिनी की बेटी 5 वर्ष की,
बैगन तोड़ रही थी बैगन के खेत में, और प्रभु का एक गीत गा रही थी, गोविंद गीत गोविंद का। धीरे समीरे यमुना तीरे, गाती हुई मस्ती के साथ वो बेटी केवल इतना ही लाइन गा रही थी, उसको आ भी नहीं रहा था ज्यादा। उस बेटी को कुछ नहीं आ रहा था, मगर किसी ब्राह्मण से, किसी विद्वान से उसने ये सुन लिया, ये गीत गोविंद है जो जयदेव कृत जो यहाँ कवि हुए हैं, उनने जो गीत गोविंद लिखा है, आहा कितना दिव्य ग्रंथ है। वो छोटी सी बेटी 5 वर्ष की केवल वो ही पढ़ रही थी कि यमुना के पावन तीर पर भगवान मंद मंद धीरे समीरे यमुना तीरे, मंद मंद हवा चल रही है, भगवान मुरली का निनाद कर रहे हैं। ये बैगन तोड़ती हुई वो 5 वर्ष की बेटी प्रभु का स्मरण कर रही थी, उसका बैगन तोड़ना ही पूजा बन गया। देखिए जगन्नाथ प्रभु से नहीं रहा गया, तोड़ करके भगवान की सेवा हुई थी। भगवान ने बड़ा सुंदर दुपट्टा धारण कर रखा था, यहाँ भगवान दौड़ करके उस बेटी के पीछे लग गए। गीत गोविंद में इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, जैसे मंगल गीत है, श्रित कमला कुज श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल, ये गीत गोविंद की लाइन है। धृत कुंडल कलित ललित मन माल, जय जय देव रे। ताली बजा की गीत गाती जा रही, गीत गोविंद का। भगवान उसके पीछे पीछे लग गए। जगन्नाथ महाप्रभु उस बेटी के पीछे पीछे लगे हैं। वो बैगन तोड़ रही है, उस भगवान का दुपट्टा बैगनों के कांटों में फंस गया, फट गया, भगवान को कांटे लग गए। बेटी गा रही है, कालिया विषधर जय
भगवान उस बेटी के पीछे पीछे उसके गीत की जो लाइन है वो सुन रहे हैं, हंस रहे हैं भगवान। उसको तो मस्ती में झूम करके, प्रेम में, अनुराग में भर करके 5 वर्ष की मालिनी की बेटी भगवान का गीत गा रही है। तली तली उसने कुछ आवाज आई तो पीछे मुड़ करके देखा, और जब मुड़ करके देखा तो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु उसके पीछे लगे हुए, 5 वर्ष की बेटी के पीछे प्रभु लगे हुए। ऐसे मेरे प्रभु हैं जगन्नाथ स्वामी। भगवान इतना अपने भक्त से प्रेम करते हैं कि केवल भक्त एक बार भगवान का हो जाए तो भगवान राम प्रेम पुनीत अनुगामी लिखा है रामचरितमानस। मैं इस लाइन को जब पढ़ता हूं तो हृदय भर जाता है मेरा। प्रभु कितने कृपालु है जगन्नाथ स्वामी कि उस 5 वर्ष की बेटी के पीछे भगवान का दुपट्टा फट गया, धोती फट गई भगवान की। उस बेटी के पीछे क्यों लगे हैं प्रभु आप? इसलिए कि बड़ा सुंदर गीत गा रही है, वो गीत सुनना है मुझको। गीत गा रही है बेटी। कली तलले जय जय देव हरे, कली तलले जय जय देव हरे, कली तलले इसलिए बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, आप सब मानस प्रेमी हैं और बहुत कथाओं का अनुभव है। आप सभी माताओं को मैं परिचित हूं सबसे, और अपने यहाँ का आदमी तो भागवत का प्रेमी रसिक होता है। बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिनु रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जप तप मख भागा, किए जोग तप लहे न रघुपति बिनु अनुरागा, लहे न रघुपति बिनु अनुरागा, लहे न रघुपति बिनु अनुरागा, बिनु भगवान अनुराग से ही मिलेंगे, भगवान प्रेम से ही मिलेंगे। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए
बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। भगवान से जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक काम नहीं बनेगा बंधु, जब तक जीवन सफल नहीं होगा। तो इसलिए भगवान अपने भक्त के पीछे लग जाते हैं, प्रेम होना चाहिए। जगन्नाथ प्रभु उस मालिनी की बेटी की 5 वर्ष की जो बेटी है भट्टे तोड़ रही है, बैगन तोड़ रही, उसके पीछे लग गए। भगवान का दुपट्टा फट गया। भगवान मंदिर में आए, पुजारियों से उस समय भगवान बात करते थे। भगवान पुजारियों ने कहा महाराज ये क्या हो गया, पूरी धोती नहीं पहनाई थी आपने तो पूरी फाड़ ली। भगवान ने कहा क्या करूं, एक बेटी इतना सुंदर गीत गुनगुना रही थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, दौड़ करके जाना पड़ा मुझको। मैं उसके पीछे पीछे लग गया। भगवान तो रीझ जाते हैं मित्रों, बस रिझाने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान रीझते हैं। इसलिए हम 7 दिन तक बैठ करके प्रभु जगन्नाथ पुरी का ऐसा आनंद है, यहाँ वृंदावन जैसा है ना प्रेम भूमि, एक कलिकाल की प्रेम भूमि है जगन्नाथपुरी। कलिकाल में साक्षात भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली भूमि है। गौरांग महाप्रभु जो है चैतन्य महाप्रभु का यही जन्म हुआ है। जैसे मीरा देह सहित द्वारिकाधीश में समाहित हो गई थी, ठीक इसी प्रकार यहाँ इन्हीं मूर्तियों में भगवान गौरांग महाप्रभु जो राधा रानी की स्वरूप थे, चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम है, चैतन्य महाप्रभु साक्षात सशरीर इन्हीं मूर्तियों में समाहित हो गए। ये कलिकाल की अभी की बात है, कोई ज्यादा समय नहीं है। तो भगवान की दिव्य लीला भूमि है यहाँ का दिव्य विचित्र आनंद है मित्रों। तो इसलिए हम 7 दिनों तक इतना आनंद ले, सब भूल करके केवल प्रभु का ध्यान रखें। खाना पीना ये करना रहना ये तो हम चल ही रहा है, जीवन में चलता रहेगा। मगर प्रभु कैसे मिलेंगे, जगन्नाथ कैसे जिएंगे, 7 दिनों में ये सीखना है हमें। हम इसी पर चर्चा करेंगे, भगवान रीझते कैसे। और जब भगवान रीझ जाते हैं तो भगवान दिव्य कृपा करते हैं। आइए भागवत के महात्म्य में हम चलते हैं। आज महात्मा की कथा कहनी है। देखिए सबसे पहले ये समझे कि भागवत क्या है। भाति सर्वेषु वेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ते भवसागरा। भायाने होता है भक्ति, भक्ति स्वरूपा श्री राधा। गामाने होता है गतिर मुक्ति प्रदायिनी, जो गति और मुक्ति प्रदान करती हैं। वा माने होता है, जैसे 4 शब्द होते हैं ना भागवत में, भागवत, तो भा माने राधा रानी, गा माने गतिर और मुक्ति प्रदान करने वाली, वा माने वरेण्यम हरिम लब्ध्वा, जो भगवान का वर्ण करा देती है जीव को। तारयंती भवतत् जगत, जो जगत से तरण तारण कर देती है, उसको भागवत कहते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। इसलिए बड़ा सुंदर जो है
भागवत जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, बांगमय स्वरूप है। तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है भागवत। बहुत आनंद के साथ आइए, जब जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है। ये कथा कोरोना के पहले फिक्स हो चुकी थी। कोरोना के पहले चैत्र नवरात्रि के पहले ऐसे कुछ आना था हमको। और यहाँ शंकराचार्य मठ में, गोवर्धन मठ में मैं बुकिंग करके मैं सूर्यकांत जी आए और हम लोग, हमारे श्री कमलेश जी मित्रा उस समय हम सब साथ में थे। और यहाँ गोवर्धन में उसकी पर्ची भी कटा करके हम लोग गए। और उसके बाद कोरोना हो गया। तो 2 साल तो कोरोना में कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, ये अच्छा रहा कि हम सब बच गए। आज यहाँ बैठे जगन्नाथ भगवान की कृपा से कोरोना काल में है, उसको कोई बोल तो नहीं सकता है। ये तो भगवान ने बड़ी दिव्य कृपा की कि बच गए। तो इसलिए जो है उस समय ये होनी थी कथा, मगर नहीं हो पाई। पर इस वर्ष हमने संपर्क किया शंकराचार्य मठ, गोवर्धन मठ से। तो आषाढ़ में उनको दे देना था समय, मगर वो नहीं दे पाए, बढ़ाते रहे। तो श्रावण के जब प्रथम सोमवार निकल गया तब ये भागवत क्लियर हुई कि करना ही है। और यहाँ आकर के हम वहाँ जाकर के जब देखा तो हमको जैसी व्यवस्था अपन को चाहिए थी वहाँ ठीक नहीं जमी। तो फिर यहाँ श्रीपाद वाटिका में ये सब सिस्टम हुआ कि यहाँ रखना चाहिए। और यहाँ का क्लियर हुआ। और बस केवल 25 दिनों में आप सब लोगों की तैयारी हो गई है। अपनी टिकटें भी जो थी ना वो कम से कम 90% RAC जो कन्फर्म नहीं थी, मगर आखिरी में ऐसी कोई टिकट नहीं जो कन्फर्म नहीं हुई। ठाकुर जी ने कृपा भी ऐसी, इसलिए बहुत जल्दी में ये प्रोग्राम हुआ तैयार। और हमको नहीं लग रहा था कि इतने सब लोग हो जाएंगे, मगर बहुत सुंदर संख्या हम सबकी है। बस इस संख्या को मेंटेन वर करना है। खाने पीने का सिस्टम कैसा होना चाहिए ये सब हम बनाएंगे शाम को शेड्यूल उसका। आज प्रथम दिन में हम समझ गए कि कैसा क्या करना चाहिए, है ना। अब शाम को, कल रात्रि को गाड़ी लेट होने के कारण हम थोड़ी सी, अच्छा भगवान देखो, ठाकुर तो ठाकुर ही है, परीक्षा ले लेते हैं तभी काम बनता है भाई। राम जी तो बेचारे बहुत सीधे हैं, मगर कन्हैया बहुत टेढ़े हैं। कन्हैया तो जब तक परीक्षण नहीं कर लेते हैं, जब तक नीचो नहीं लेते हैं ना आदमी को, जब तक वो कृपा ही नहीं करते। तो इसलिए कल धैर्य का पता लग गया। अच्छा, और मैं मेरी बात करता हूं। मैं सवेरे 5 बजे हम लोग बैठे थे, तब भी ना तो मेरे को थकान थी और न मेरे को नींद आ रही थी। और मेरे को लग रहा, आन करके यही सोचा हमने कि चलो अब ये हमारे नेताजी ये कह रहे थे जल्दी सो, जल्दी उठना है। हमने कही अब 4-5 बज गई, अब तो स्नान करेंगे ना। और तो इसलिए जो है ना, ये हमारे अन्ना जी जब तक भोजन के यहाँ खड़े नहीं होंगे उसमें स्वाद भी उतना नहीं रहेगा और व्यवस्था भी ठीक उतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए इनको खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि कई माताएं ऐसी होती जिनके हाथ ही में अन्नपूर्णा होती है। पुरुष ऐसे है प्रथम जिनके हाथ में अन्नपूर्णा है। समझे? इसलिए जरा तालियां बजाइए इनके लिए। भोजन के व्यवस्था यही देखते हैं हमारे। तो इसलिए जो है ना, अब वो शाम को मीटिंग करेंगे हम सब मिल करके। और कल ये अब व्यवस्था नहीं होगी, शेड्यूल बाई शेड्यूल रहेगा। एक साथ ऐसा नहीं 250 आदमी हमारे घर भी चले जाओ तो हमारी फांसी लग जाए भाई। कोई भी होगा क्रमिक कार्य करेंगे, आगे ये शेड्यूल बना लेंगे, ठीक है ना। आगे कमर, आज कमरों की व्यवस्था प्राय
जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको शाम के चर्चा करके शाम को उसको क्लियर कर लिया जाएगा। उसके बाद भोजनों की आज जो देखा है उसके बाद कल से फिर उसका शेड्यूल क्लियर हो जाएगा। एक एक दिन एक एक गलती सुधारेंगे तो अपन धीरे धीरे 2-3 दिन में क्लियर हो जाएंगे, है ना। गृहस्थी जमाने में समय लगता है ना। आइए भागवत में प्रवेश करते हैं। बोलो राधा रमण सरकार। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम श्रीमद्भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है मित्रों, तब भागवत सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भागवतानाम पुराणम भागवत पुराणम, जो भगवान का हो चुका उसको भागवत कहते हैं। भागवत यानी ग्रंथ भी होता है, भागवत यानी भक्त भी होता है और भागवत यानी भगवान भी होता है। भागवत के 3 अर्थ। इसलिए जो है और सरल तरीका भागवत का किया जाए तो किसी संत ने कहा, भाके कहेते भाग्य खुल जात जीवन के, गाके कहेते गिरि गुमान मिट जात। तावा के कहेते वर्ण होत विष्णु दूतन में, ताके कहे से भव सिंधु तर जात है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। इसके बाद भागवत का प्रथम महात्मा का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस श्लोक में भगवान के 3 स्वरूप बताए हैं। देखो, जगन्नाथ स्वामी माने कृष्ण होते हैं। राम जी को भी जगन्नाथ कहा है, भगवान कृष्ण तो हैं।